हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो है मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में हम कल डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट का पढ़ रहे थे वेक्टर डिफरेंशिएशन में। तो कल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट में सबसे पहले हम एक ही टॉपिक का डिस्कस कर रहे थे, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें यहाँ दिया प्रूव दैट नेबुला mod r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r वेक्टर नेबुला e पर पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2er स्क्वायर इनटू r हमें प्रूव करना है। और तीसरा जो डेल नेबुला r पर पावर n इज इक्वल टू n r पर पावर n माइनस इनटू वेक्टर r, और वेक्टर r इज इक्वल टू ये तो हम जानते हैं xi प्लस y z प्लस z के सारे ये हमारे हैं। तो इस सीक्वेंस में हम आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा है। सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं। यहाँ जो वेक्टर r इज इक्वल टू जो दिया है वो x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमारा है। तो मोड r इज इक्वल टू या r इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू जो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2 या इम्प्लाइज दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो नंबर पहला हमें फॉर्म करना है नेबुला मॉड r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। तो फ्रॉम हम लिखेंगे फ्रॉम r LHS, फ्रॉम LHS भाई, फ्रॉम LHS से हमारा क्या होगा नेबुला मॉड r का स्क्वायर इज इक्वल टू नेबुला मॉड r का होल स्क्वायर। तो नेबुला इज इक्वल टू या नेबुला और मॉड r का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसको कहते हैं नेबुला r स्क्वायर। तो नेबुला की वैल्यू हमारी क्या है, नेबुला i डल बाई ऑफ डल x प्लस जे डल बाई ऑफ डल y प्लस के डल बाई ऑफ डल z। और यहाँ r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारी वैल्यू है। तो वैल्यू रखते हैं i डल बाई ऑफ डल x प्लस जे डल बाई ऑफ डल y प्लस के डल बाई ऑफ डल z। ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो भैया हम तो वैल्यू जानते ही हैं। वैल्यू कैसे जानते हैं, हर टर्म्स में भी मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हर टर्म्स में मल्टीप्लीकेशन होगा तो नेबुला मॉड r का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा i डल बाई ऑफ डल x इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर और प्लस j डल बाई ऑफ डल y, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के हो जाएगा डल बाई ऑफ डल जेड और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ध्यान देखते हैं फिर हमारा क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं उसी वैल्यू को हम वेरिएबल मानते हैं, बाकी सारे वैल्यू कांस्टेंट। तो यहाँ देखते हैं ये भी x के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2x डिफरेंशिएशन पढ़े प्लस ये y है तो ये कांस्टेंट ये वेरिएबल तो j हो जाएगा 2y प्लस ये z के तो ये कांस्टेंट z हमारा वेरिएबल तो k डैश इंटू 2z। 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो xi प्लस yj प्लस zk ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू फिर से वेक्टर r है तो इस वेक्टर r इज इक्वल टू हमारा क्या होता है xi प्लस yj प्लस zk हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू रख दिए तो वेक्टर आई। तो नेबुला मॉड r स्क्वायर इज इक्वल टू नेबुला r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वेक्टर r, ये हो गया इज इक्वल टू RHS। बहुत ही सिंपल
बहुत ही वेरी सिंपल है, क्वेश्चन में ज्यादा है नहीं, बस इंटर का डिफरेंशिएशन है, कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन को हमें समझना है, वैल्यू पुट कर देना आ गया। भाई हम आर की वैल्यू दिया है, वो आर है, वेक्टर आर दिया, आर की वैल्यू हमने फॉर्म किया आर स्क्वायर होता है, नेबुला आर स्क्वायर, भाई आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एलएचएस लिए, एक्स नेबुला की वैल्यू हम जानते हैं, नेबुला आर स्क्वायर हो गया, नेबुला आर को नेबुला आर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आई वैल्यू रख दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सारी वैल्यू, फिर उसका नेबुला आर इज इक्वल टू आई डेल बाई ऑफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम जानते हैं जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट हमारी हो जाती है, तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 2x, वहां y के रेस्पेक्ट में 2y, वहां z बाकी सब 0, तो 2 2 2 हम सीक्वेंस में अरेंज कर लिए, तो कॉमन के लिए xi प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गया, ये हमारा मिटा देते हैं, तो वेक्टर r बराबर ये होता है, वैल्यू रखेंगे r, जो हमारा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया। भाई इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, इसी सीक्वेंस में इसका दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा जो दिया है वो एक बार सॉल्व करते हैं। दूसरा जो वैल्यू दिया है, दूसरा दिया है भाई नेबुला ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्रूव दैट करना 2e पर पावर आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर, तो फ्रॉम, फिर यहां से फ्रॉम बाई एल एच एस, एल एच एस से क्या होगा, नेबुला ई पर पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और नेबुला की वैल्यू होती है, क्या होता है, आई कैप डेल बाई ऑफ डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई ऑफ डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई ऑफ डेल जेड, वैल्यू हम पुट करते हैं, आई डेल बाई ऑफ डेल एक्स प्लस जे डेल बाई ऑफ डेल वाई प्लस के डेल बाई ऑफ डेल जेड, वैल्यू यहाँ पे हो गया ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक रूल है आई डेल बाई ऑफ डेल एक्स ई पर पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जे डेल बाई ऑफ डेल एक्स ई पर पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के डेल बाई ऑफ डेल जेड ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि ये जो सारी वैल्यूज हैं, ये जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हमारी होती है, हम पहले ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई पर पावर एक्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर इंटू डेल बाई ऑफ डेल एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा जे ई पर पावर एक्स होगा ई पर पावर एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू डेल बाई ऑफ डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा के कैप ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स होता है और इंटू निहित फलन है, तो डी बाई ऑफ डी जेड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। भाई इन दोनों में से देखो ई पर पावर एक्स हमें कॉमन है, तो क्या कॉमन हो गया, ई पर पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आई, ये वेरिएबल है तो एक्स वाई कांस्टेंट हो गया, तो हो गया 2x, भाई इसमें y है तो z और x हमारा कांस्टेंट हो गया, तो ये दोनों जीरो ही हो जाएगा 2i, तो j इंटू 2y, भाई इसमें z वेरिएबल है x और y कांस्टेंट, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा k कैप इंटू 2z, वैल्यू लिखते हैं 2 कॉमन, 2 e पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमारा हो गया, तो ये हमारा हो गया वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो यहाँ जाएगा 2 ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू वेक्टर आर,
वेक्टर आर है, फिर हम जानते हैं आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैल्यू रख दिए 2 ई पर पावर आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एच एस। तो नेबुला ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई पर पावर आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर। ये हमारी वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे पैटर्न पहले हम सॉल्व किए हैं। बस सिंपल इंटीग्रेशन, हमें क्या सॉल्व करना है क्या नहीं करना है ये हम वही जानते हैं। इसी सीक्वेंस में हम इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई तीसरा क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, तीसरा क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ दिया है नेबुला r पर पावर n इज इक्वल टू n r पर पावर n माइनस 2 इंटू वेक्टर। भाई यहाँ पे फिर भी जानते हैं r इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2। तो r पर पावर n क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर n/2। बिल्कुल सिंपल। तो नेबुला हो जाएगा नेबुला r पर पावर n बराबर होगा नेबुला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर n/2। अब हमारा होगा नेबुला की वैल्यू हम जानते हैं आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड। ये हम जानते हैं। तो ये हम जानते हैं तो इसके लिए कोई ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं। तो हम नेबुला r पर पावर n की जो वैल्यू होगी आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड। अब हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर n/2। सिंपली फिर सब में मल्टीप्लीकेशन होगा आई डल बाई ऑफ डल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर n/2 प्लस ये हो जाएगा जे डल बाई ऑफ डल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर n/2। तो भाई सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे, या सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डल बाई ऑफ डल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर n/2 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या कहता है हमारा n/2 बाहर हो जाएगा और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर n/2 और एक घट जाएगा और ये निहित फलन है इसलिए इंटू डल बाई ऑफ डल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो निहित फलन का डिफरेंशिएशन यहाँ n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर n-2/2 कर सकते हैं और इसके रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट तो इसका 0 हो जाएगा और x के रिस्पेक्ट में है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा n(x) और ब्रैकेट में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर n-2/2। इसको लिख सकते हैं n(x) एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2 पर पावर हमारा हो जाएगा n-2 और ये हमारा होगा r। तो r बराबर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पर पावर 1/2। तो वैल्यू रख देंगे n(x) इंटू r पर पावर n-2। तो वैल्यू रखेंगे सबकी वैल्यू सिमिलरली भाई इसी प्रकार हमारा क्या होगा डल बाई ऑफ डल वाई, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर n/2 की वैल्यू होगी ny r पर पावर n-2 एंड डल बाई ऑफ डल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
पर पावर n बाई 2 की वैल्यू होगी n इंटू जेड इंटू आर पर पावर n माइनस 2। वैल्यू पुट करेंगे निवला r पर पावर n, उसका जो डिफरेंशिएशन है तो i हो जाएगा n x r पर पावर n माइनस 2 प्लस j n y r पर पावर n माइनस 2, ये हो जाएगा अब प्लस हो जाएगा n k कैप n z r पर पावर n माइनस 2, तो सब में से n r पर पावर n माइनस 2 n r पर पावर n माइनस 2 n r पर पावर n माइनस 2, तो हो जाएगा n r पर पावर n माइनस 2, तो हो जाएगा x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। तो यहाँ देखो r बराबर होगा x i प्लस y j प्लस z k होता है, वैल्यू रख दिए तो n r पर पावर n माइनस 2 इंटू वेक्टर r, तो इज इक्वल टू आर एच एस। यहाँ देखो डेल्टा पर पावर r पर पावर n, हो जाएगा n r पर पावर n माइनस 2 इंटू वेक्टर r। ये हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलरली प्रूफ हो गया, देखिए तीन क्वेश्चन जो थे हमने डाइवर्जेंस के हमने क्या नाम है ग्रेडियंट के सारे लगभग ज्यादा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ग्रेडियंट का। अब इसके बाद हम कर्ल अब पढ़ेंगे डाइवर्जेंस पढ़ेंगे उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रॉपर्टी भी सॉल्व किया। तो इसी सीक्वेंस में हमने इस क्वेश्चन को थर्ड भी सॉल्व कर लिया है, जो कि इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं वो सारे बता दिए जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं एक बार फिर से थर्ड वाला एक्स स्क्वायर प्लस हम जानते हैं आर पर पावर एन, तो आर देखो यहाँ दिया है आर पर पावर एन हमने कर लिया, ये आर पर पावर हमारा एन है, तो देन नेवला आर पर पावर एन की वैल्यू ये हो गई। अब नेवला की वैल्यू हम जानते हैं, ये वैल्यू आई डल बाई एफ डल एक्स प्लस जे डल बाई एफ डल वाई प्लस के डल बाई एफ डल जेड। वैल्यू पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों में मल्टीप्लाई होगा, अलग अलग का डिफरेंशिएशन होगा। इसका डिफरेंशिएशन हम सबसे पहले किए, तो फर्स्ट पहले एक्स पावर एन का होगा, एन कॉमन एन एक्स पावर एन माइनस वन, फिर लिमिट फलन है, लिमिट फलन का फिर जब तक आउटवर्ड डिफरेंशिएशन करते हैं जब तक इसका फंडामेंटल फॉर्म ना मिल जाए। तो यहाँ पे देखते हैं ये दोनों कांस्टेंट है, इसका फंडामेंटल फॉर्म क्रिएट हो गया, सॉल्व किए, वैल्यू आ गया एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो देखिए यहाँ पर बाकी तो एन और ये सारे वैल्यू रहते हैं वेरिएबल के बजाय, तो डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे तो y आ गया, जेड किए जेड आ गया, वैल्यू रख के तो एन आर को माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस टू माइनस से कॉमन हो गया, जब कॉमन हो गया ये और ये हमारा वेक्टर आर वैल्यू रख के प्रूफ हो गया। तो ये वैल्यू हमारी, तो इसी सीक्वेंस में इसका नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट और कमेंट बॉक्स में थैंक यू वेरी मच।